गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम आज चर्चा करेंगे भूगर्भिक समय सारणी की या जियोलॉजिकल टाइम स्केल की। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि टाइम जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको कैसे विभाजित करते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो होती है ईओन। उसके अंतर्गत एरा होता है, उसके अंतर्गत पीरियड होता है, देन उसके अंतर्गत इपॉक होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये गोलाई में जो दिखाया गया है, यहाँ सबसे छोटा जो समय दिखाया गया है उसे इपॉक में दिखाया गया है, उससे बड़ा है पीरियड में दिखाया गया है, उससे बड़ा एरा में, और सबसे बड़ा ईओन में। ये याद करने में काफ़ी कठिन होता है, तो इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। तो ट्रिक क्या है इसकी, सबसे पहले हम जानेंगे कि ईओन को तो हम ऐसे ही याद कर लेंगे क्योंकि वो कैम्ब्रियन और प्री कैम्ब्रियन में बांट दिया गया है, यानी हम उसका बेस ले लेते हैं कैम्ब्रियन, उसको कैम्ब्रियन में बांट देंगे। देन उसके बाद प्री कैम्ब्रियन, यानी कैम्ब्रियन के बेस से पहले का टाइम पीरियड है वो प्री कैम्ब्रियन, और उसके बाद का टाइम है उसको पोस्ट कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन में हम बांट देते हैं उसको एजोइक में, आर्कियोजोइक में और प्रोटियोजोइक में, जो कि आप यहाँ ईओन में देख सकते हैं। और उसका दूसरा जो पोस्ट कैम्ब्रियन काल है उसको कह देते हैं हम फेनरोजोइक काल, यानी पूरा का पूरा काल क्या है, फेनरोजोइक काल है। इसको याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, लेकिन अभी हम आगे चलते हैं। जैसे फेनरोजोइक काल को हम काफ़ी जगह विभाजित करेंगे। इसके लिए हम एक ट्रिक जानेंगे कि ऑन पेल बटन मैसेज टू द सेंटर, यानी यहाँ पेल का मतलब है पैलियोजोइक, एम का मतलब है यानी मैसेज का मतलब है यहाँ कि मीसोजोइक, और यहाँ सेंटर का मतलब है सेंजोइक, यानी सी से सेंजोइक बन जाएगा। तो ये हो गया आपका एरा। अब हम इसको जैसे एरा को डिवाइड करेंगे, पैलियोजोइक और मीसोजोइक और सेंजोइक को जब डिवाइड करेंगे तो हम निम्नलिखित को पाएंगे। जैसे कि पीरियड में इसको डिवाइड करते हैं, तो पीरियड में इसकी एक ट्रिक है कि हम याद करेंगे। जैसे हम एक जस्ट अज्यूम करो ये सारी चीज़ें कि आपके दिमाग में एक कैमल है, ऊँट का अपने दिमाग में एक चित्र बनाओ और उसको जैसे याद करो, कैमल ऑफन सिट डाउन केयरफुली परहैप्स देयर जॉइंट क्रीक। क्योंकि ऊँट आराम से कैसे बैठ सकता है, क्योंकि उसके जो पैरों में जॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही आराम से बैठ सकता है, क्योंकि उसके पैरों के जॉइंट बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए कैमल कैसे बैठ सकता है, आराम से। तो हम इसी चीज़ को हम याद करेंगे। जैसे कि पैलियोजोइक में डिवाइड करेंगे, यहाँ कैमल से बन गया कैम्ब्रियन, ऑफन से बन गया ऑर्डोविशियन, और सिट से बन गया सिलूरियन। देन उसके बाद डाउन से बन गया डेवोनियन, और केयरफुली से बन गया कार्बोनिफेरस, परहैप्स से बन गया परमीनियन। ये पैलियोजोइक टाइम पीरियड के अंतर्गत आते हैं। अभी हम यहाँ परहैप्स पर रोक देंगे इसे। परहैप्स के बाद इसका जो आगे का टाइम पीरियड आता है वो आता है मीसोजोइक टाइम पीरियड, यानी मीसोजोइक के अंतर्गत क्या आएंगे आपके। अब इसके आगे बढ़ देंगे, देयर जॉइंट क्रीक को यहाँ से इसमें ऐड कर देंगे मीसोजोइक में। तो ये क्या हो जाएगा, देयर से बन जाएगा यहाँ ट्राइसेक, जॉइंट से बन जाएगा यहाँ जुरासिक, और क्रीक से बन जाएगा यहाँ क्रिटेशियस। यानी ये मीसोजोइक टाइम पीरियड हो गया, वो कितने भागों में डिवाइड हो गया आपका, ट्राइसेक, जुरासिक और क्रिटाशियस। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसको, तो सेंजोइक एरा के पीरियड को हम देखते हैं। इसको हम डिवाइड कर देंगे सेंजोइक को 3 पार्ट्स में, पैलियोजीन, नियोजीन और क्वाटरनी पीरियड। अब पैलियोजीन को हम आगे विभाजित करते हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक है इन तीनों के लिए। पुट एग ऑन माई प्लेट प्लीज़ हनी, यानी मेरे प्लेट में मेरे प्रिय आप अंडे को रख दो। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे
पैलियोजिन को आप कर देंगे पैलियोसीन। इयोसीन यानी पुट से क्या बन गया पैलियोसीन, एग से क्या बन गया इयोसीन, ऑन से क्या बन गया ओलिगोसीन। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। नियोजिन पीरियड में देखेंगे माइप्लेट से बन गया मायोसिन एंड प्लायोसिन। उसके बाद क्वाटरनरी पीरियड में हम देखते हैं तो वो बनेगा प्लेस्टोसिन और होलोसिन, यानी प्लीज हनी से बन गया प्लेस्टोसिन होलोसिन। इस प्रकार से आपकी ज्योग्राफिकल टाइम स्केल कंप्लीट हुई। इसको आप जैसे जैसे आप रिवाइज करोगे तो ये इजीली से याद हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें आप ये तीनों ट्रिक्स को याद कर लो। ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप ईयन, एरा और पीरियड और इपॉक में इन्हें अरेंज कर देना। आपकी पूरी तरह ज्योग्राफिकल टाइम स्केल कंप्लीट हो जाएंगी और इसे कभी भी आप रिमेम्बर कर सकते हैं और कभी भी इसे यूज कर सकते हैं। थैंक यू।